ज्यादा पैसे बचाने के लिए रोजाना अपनाए जाने वाले 10 तरीके। कल्पना कीजिए, महीने की 29 तारीख है। आप अपने बैंक खाते को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, मेरा सारा पैसा कहाँ गया। बिलों का भुगतान, शायद 1 या 2 डिनर पर खर्च, और अचानक मुश्किल से गुजारा करने के लिए पर्याप्त बचता है। यह एक दुष्चक्र है। आप बचत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका वेतन आपके देखने से पहले ही गायब हो जाता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इससे बाहर निकलने का एक तरीका है? ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि जो आपके पास पहले से है उसे मैनेज करके। आज हम ज्यादा पैसे बचाने के लिए रोजाना के 10 हैक्स के बारे में बता रहे हैं। बने रहिए, क्योंकि हैक-10 शायद आपके वित्त को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। बिंदु 1, अपनी बचत को स्वचालित करें। बेंगलुरु में 27 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर प्रिया से मिलिए। प्रिया को तब तक बचत करने में संघर्ष करना पड़ा जब तक कि उसने अपने बचत खाते में वेतन मिलने के दिन स्वचालित स्थानांतरण सेट नहीं कर लिया। 1 साल के भीतर उसने $5000 बचा लिए, वह पैसा जिसकी उसे कमी भी नहीं खलती। जब आप अपनी बचत को स्वचालित करते हैं तो आप खर्च करने के प्रलोभन को दूर कर देते हैं। स्वचालन की बात करें तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा अगर कॉफी मशीनें भी आपके वेतन को आपकी बचत में स्थानांतरित कर सकें? दुर्भाग्य से वे नहीं, लेकिन आपका बैंक कर सकता है। जानना चाहते हैं कि प्रिया ने मुश्किल महीनों में भी अपने बचत लक्ष्य को कैसे बनाए रखा? हम हैक-3 में इस पर चर्चा करेंगे। बिंदु 2, अपने खर्चों पर नियमित रूप से नजर रखें। शिकागो में डैनियल को लगता था कि वह पैसे के मामले में अच्छा है, जब तक कि उसने 1 महीने तक बजटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं किया। उसने पाया कि वह हर महीने टेकआउट कॉफी पर $200 खर्च कर रहा था। चौंकाने वाला, है न? यहाँ डर है। क्या होगा अगर आप पैसे भी खो रहे हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं है कि आप खर्च कर रहे हैं? हर खर्च को ट्रैक करने के लिए मिंट, वायनेबी या वॉलनट जैसे ऐप का इस्तेमाल करके शुरुआत करें। यह आपकी वित्तीय आदतों को आईना दिखाने जैसा है। त्वरित प्रश्न, आपको लगता है कि आपने पिछले सप्ताह स्नैक्स पर कितना खर्च किया? आगे बढ़ें, अनुमान लगाएं। अब इसे दोगुना करें। आश्चर्यजनक है न? ट्रैकिंग केवल पहला कदम है, लेकिन आप इस सारे डेटा का क्या करते हैं? हैक-4 आपको बताएगा। बिंदु 3, खरीदारी के लिए 24 घंटे का नियम अपनाएं। मुंबई में 24 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिया ने ऑनलाइन शॉपिंग सेल की कसम खाए। एक दिन उसने 24 घंटे का नियम लागू किया। वह बिना योजना के कुछ भी खरीदने से पहले 1 दिन प्रतीक्षा करेगी। परिणाम, उसने अपने खर्च में 40% की कटौती की। कल्पना करें कि अगर आप आवेगपूर्ण खरीदारी पर विराम लगाते हैं तो आप कितने पैसे बचा सकते हैं। अधिकांश आवेगपूर्ण खरीदारी 24 घंटे के बाद अपनी अपील खो देती है। इसे आजमाएं, आप खुद को धन्यवाद देंगे। क्या आपने कभी बिक्री पर कुछ खरीदा है, केवल ये भूलने के लिए कि वह आपके पास है? आइए इसका सामना करें। हम में से आधे लोग इसके लिए दोषी हैं। लेकिन उन ज़रूरी खरीदारी के बारे में क्या? हैक-6 आपको उन्हें भी अनुकूलित करने में मदद करेगा। बिंदु 4, लिफाफा बजट विधि का उपयोग करें। सैन फ्रांसिस्को में राज ने बाहर खाने, मनोरंजन और किराने का सामान खरीदने के लिए नकद लिफाफा प्रणाली का उपयोग किया। जब लिफाफा खाली हो गया तो उसने खर्च करना बंद कर दिया। सरल, फिर भी प्रभावी। क्या आपको महीने के बीच में पैसे खत्म होने का डर है? यह विधि सुनिश्चित करती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ये वंचना के बारे में नहीं है, यह अनुशासन के बारे में है। लिफाफे पुराने जमाने के लग सकते हैं, लेकिन अगर यह काम करता है तो ये काम करता है। और नहीं, आपको उन्हें ग्लिटर पेन से लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा अगर आप ज़्यादा डिजिटल व्यक्ति हैं? चिंता न करें, हैक-8 इस सिस्टम को आधुनिक युग में लाता है। बिंदु 5, बातचीत की कला में महारत हासिल करें। 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर माया ने लीज नवीनीकरण के दौरान अपने किराए पर फिर से बातचीत की और प्रति माह $150 की बचत की। अस्वीकृति के डर से ज़्यादातर लोग छूट या डील मांगने से बचते हैं। लेकिन सबसे बुरा क्या हो सकता है? वे मना कर देते हैं। चाहे वह आपका फ़ोन बिल हो, किराया हो या सब्सक्रिप्शन हो, बातचीत से आप सैकड़ों डॉलर बचा सकते हैं। चलिए एक खेल खेलते हैं। अगली बार जब आप खरीदारी करें तो छूट मांगने की कोशिश करें। क्या ज़्यादा परेशान करने वाला है, बातचीत या उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना? सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप अभी कितने के लिए भुगतान कर रहे हैं? आप हैक-7 सुनना चाहेंगे। बिंदु 6, प्रो की तरह भोजन तैयार करें। न्यूयॉर्क में कॉलेज के छात्र थॉमस रोजाना दोपहर के भोजन पर $10 खर्च करते थे। भोजन तैयार करने के बाद उन्होंने इसे घटाकर $3 प्रति भोजन कर दिया और हर महीने $200 की बचत की। अपने भोजन की योजना बनाकर अपनी बचत को बढ़ते हुए देखने का रोमांच। घर पर भोजन तैयार करना न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि यह बहुत सस्ता भी है। क्या आपको लगता है कि भोजन तैयार करना उबाऊ है? क्या आपने टिकटॉक के वे वीडियो देखे हैं जिनमें लोग कला की तरह दिखने वाले भोजन बनाते हैं? कौन जानता था कि ब्रोकली ग्लैमरस हो सकती है?
लेकिन आप इसे टिकाऊ कैसे बना सकते हैं? #9 के लिए बने रहें। बिंदु 7, अप्रयुक्त सदस्यता रद्द करें। कविता को एहसास हुआ कि वह 3 स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए भुगतान कर रही थी जिनका वह उपयोग नहीं करती थी। उसने उन्हें रद्द कर दिया और हर महीने $30 की बचत की। पैसे बर्बाद करने का डर वास्तविक है। क्या आप उन चीज़ों के लिए भुगतान कर रहे हैं जिनकी सदस्यता लेने के बारे में आपको याद भी नहीं है? आज ही सदस्यता ऑडिट करें। कल्पना कीजिए कि आप सालों तक जिम की सदस्यता के लिए भुगतान करते रहें और कभी न जाएं। अरे रुकिए, हम में से आधे लोग तो ऐसे ही हैं, है ना? क्या होगा अगर आप मैन्युअल रूप से ऑडिट करने में बहुत आलसी हैं? #10 इसका समाधान करता है। बिंदु 8, कैशबैक और रिवॉर्ड ऐप्स का लाभ उठाएं। ऑस्टिन के रयान ने 1 साल में राकुटेन और हनी जैसे ऐप्स का उपयोग करके $600 कैशबैक अर्जित किया। उत्साह, ऐसे पैसे खर्च करने के लिए भुगतान पाना जो आप पहले से ही खर्च कर रहे थे। कम से कम एक कैशबैक ऐप के लिए साइन अप करें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कंपनियों पर आपके प्रति वफादारी का एहसान है? खैर, अब वे कुछ हद तक ऐसा ही महसूस करती हैं। लेकिन कैशबैक रिवॉर्ड का उपयोग करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। बिंदु 9, जीवनशैली मुद्रास्फीति से बचें। सारा को वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने अपनी जीवनशैली में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बजाय उसने वृद्धि का 80% बचाया और निवेश किया। अब वह 40 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होने की राह पर है। अपनी आय के साथ साथ खर्च बढ़ने से पहले बचत करने की तत्परता। अधिक आय का मतलब अधिक खर्च नहीं है। अपनी तनख्वाह को पाई की तरह समझें। क्या आप अभी एक टुकड़ा चाहते हैं या बाद में पूरी पाई? पैसे बचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आइए #10 के साथ इसे समाप्त करते हैं। बिंदु 10, न्यूनतम मानसिकता अपनाएं। मुंबई में एक जोड़े ने अपने जीवन से अनावश्यक वस्तुओं को बेच दिया और न्यूनतम जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल पैसे बचाए बल्कि सादगी में खुशी भी पाई। उपभोक्तावाद की अराजकता से मुक्ति। कम स्वामित्व इक्वल्स कम खर्च। अगर मैरी कोंडो और आपके बटुए का बच्चा होता तो यह इस हैक की तरह दिखता। निष्कर्ष, तो ये रहा अधिक पैसे बचाने के लिए 10 रोजाना के हैक। असली रहस्य, छोटे छोटे बदलाव जब रोजाना किए जाते हैं तो समय के साथ बड़े परिणाम मिलते हैं। अगर आप अपनी बचत को निवेश करने के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। यह आपके बचाए हुए पैसे को धन में बदलने के बारे में है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे वित्तीय मदद की ज़रूरत हो। आइए एक एक करके धनवान बनें।